आज दिनांक 12 दिसंबर 2022 को उप निरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे मैं हमराह कांस्टेबल अरविंद पासवान के देखभाल तलाश संदिग्ध व्यक्ति वस्तु के क्षेत्र में ग्राम खनियरा मौसिमगंज में मौजूद थे कि उप निरीक्षक अजीत कुमार चौधरी चौकी प्रभारी पलना मैं हमराह कांस्टेबल अप्पू कुमार वर्मा वहीं आकर मिले। आपस में अपराध और अपराधियों के संबंध में बातचीत कर ही रहे थे, तभी मुखबिर खास ने आकर बताया कि जिस मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में आपने मुझसे बताया था उस मोटरसाइकिल को लहुआ खुर्द पलना बाजार स्थित अपने कमरे में गौरव सिंह और दिलीप कुमार ग्राइंडर मशीन से काट रहे हैं। अगर जल्दी किया जाए तो ये पकड़े भी जा सकते हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक मैं हमराह कांस्टेबल अरविंद पासवान और उप निरीक्षक अजीत कुमार चौधरी मैं हमराह कांस्टेबल अप्पू कुमार वर्मा मैं मुखबिर खास को साथ लेकर मुखबिर को बताए स्थान की ओर प्रस्थान किए। अभियुक्त गौरव सिंह के मकान से 50 मीटर पहले मुखबिर ने इशारा करके बताया जो शटर लगा मकान दिखाई दे रहा है, उसी मकान में गौरव सिंह और दिलीप कुमार मोटरसाइकिल को ग्राइंडर मशीन से काट रहे हैं। यह कहकर मुखबिर चला गया। तत्पश्चात हम पुलिस वाले हिकमत अंगली से एक बारगी दबिश देकर ग्राइंडर मशीन से मोटरसाइकिल काट रहे व्यक्ति को पकड़ लिए, लेकिन एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम दिलीप कुमार पुत्र मोतीचंद उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम लहुआ खुर्द पलना थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी से उसके पहने हुए पैंट के दाहिने जेब से 1000 रुपया बरामद हुआ। कमरे में रखे मोटरसाइकिल के पार्ट के बारे में पूछने पर वो बता रहा है कि दिनांक 1 दिसंबर 2022 को वो तथा गौरव निवासी जमुआ थाना तरवा जो अभी आप लोगों को आते हुए देखकर भाग गया था, दोनों ने जागरवी मैरिज हॉल लालगंज कस्बे से हीरो स्प्लेंडर गाड़ी चुराए थे। उसी गाड़ी को लाकर हम और गौरव काट रहे थे। गौरव सिंह आप लोगों को देखकर भाग गया और मैं पकड़ लिया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह और गौरव 1 महीना पहले ग्राम तरफकाजी में एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखी सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल और 9000 रुपया तथा सबमर्सिबल का स्टार्टर चुराए थे। हिस्से में मुझे 9500 रुपया मिला था तथा मोटरसाइकिल और सबमर्सिबल का स्टार्टर गौरव को मिला था। खाने पीने के बाद यही 1000 रुपया बचा है जो आप लोगों ने मेरे पास से बरामद किया है। आगे पूछने पर वो बता रहा है कि लगभग 4-5 दिन पहले मैं और गौरव ने ग्राम तिरौली से एक घर के सामने से हीरो साइन गाड़ी भी चुराई थी। उस मोटरसाइकिल को भी गौरव सिंह ने ही रखा है और कहा था कि आज इस गाड़ी को हम लोग काट कर बेचने के बाद जो दोनों गाड़ियां उसके पास हैं उसको लाकर काट कर बेचा जाएगा और मिले पैसे को बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। उसने बताया कि इसके पहले हम लोग कभी पकड़े नहीं गए। बरामदगी में पुलिस ने मोटरसाइकिल के पार्ट इंजन, टंकी, पैनल, फुटरेस्ट 2, साइड जाली, चेसिस, हाफ स्टैंड से लगा चेचिस का भाग, चिमटा, साइलेंसर 2 अदद हीरो, चेचिस का भाग, पिछला मडगार्ड, इंडिकेटर 2, हैंडल, बालेसर, टी, चेचिस का भाग, सीट गार्ड, किक, गियर, लीवर, हाफ चेन कवर, पॉल्यूशन बॉक्स, बैक लाइट शीशा, पॉल्यूशन किट, एक्सीलेटर मुठिया, ब्रेक रॉड स्प्रिंग, फिल्टर कवर, रिले कवर, एक्सीलेटर वायर, एयर पाइप, वायरिंग, ग्राइंडर मशीन, तौलने की मशीन, छोटी इलेक्ट्रॉनिक कांटा और ग्राइंडर मशीन तथा इलेक्ट्रॉनिक तराजू आदि और 1000 रुपया नकद बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे, उप निरीक्षक अजीत चौधरी मैं हमराह, कांस्टेबल अरविंद पासवान, कांस्टेबल अप्पू कुमार वर्मा शामिल रहे। मसीरपुर में राजपूत काशी विश्वनाथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के बच्चों के मध्य खेलकूद और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। लालगंज तहसील के राम जानकी मंदिर मसीरपुर प्रांगण में राजपूत काशी विश्वनाथ सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क शिक्षण संस्थान के बच्चों के बीच खेलकूद और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में संजना ने प्रथम, खुशी ने द्वितीय और अंश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में अनामिका ने प्रथम, आलिया ने द्वितीय और अर्जुन सरोज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि शरद यादव ने बच्चों को प्रमाण पत्र, कला सामग्री और लेखन सामग्री देकर उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि राजपूत काशी विश्वनाथ सेवा संस्थान का यह कदम अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा इस संस्थान में गरीब बच्चे पढ़कर विश्व में अपना नाम रोशन करें, उनकी यही कामना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समय समय पर हम संस्थान का सहयोग करते रहेंगे। संस्था की अध्यक्षा प्रतिमा सिंह ने संस्था की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कुंदन सिंह, सुरेश त्रिपाठी, पृथ्वीराज सिंह, संदीप श्रीवास्तव, कुमारी राजिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
लालगंज में एसबीआई परिसर में स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को डीजीएम धीरज कुमार ने लोन स्वीकृति प्रमाण पत्र किया वितरित। लालगंज के भारतीय स्टेट बैंक परिसर में स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को डीजीएम धीरज कुमार ने लोन स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम धीरज कुमार के द्वारा खुशी आजीविका समूह शाहरी बंधा, काजल आजीविका समूह नारायणपुर नेवादा, आदर्श आजीविका समूह रेतवा चंद्रभानपुर, जय गुरुदेव आजीविका समूह रेतवा चंद्रभानपुर, सिद्धि आजीविका समूह शाहरी बंधा, आदर्श आजीविका खेतौरा, निधि आजीविका नारायणपुर नेवादा, मासी आजीविका समूह दौना, आकृति आजीविका समूह दौना के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को लोन स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर डीजीएम धीरज कुमार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार और बैंक आपके साथ हैं। आप लोग घर के काम करते हुए स्वयं सहायता समूह के लिए 3 घंटे निकालकर सिलाई, कढ़ाई, अचार, अगरबत्ती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, दुकान तथा अन्य व्यवसाय में समय देकर अपने को दक्ष बना सकती हैं। अगर आपके समूह का कोई सदस्य हल्का या कमज़ोर पड़ रहा है तो उसे भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे सहारा देकर उठाने और संभालने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पहली बार 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 वर्ष तक बैंक के साथ सही समय से लेन देन करने पर दूसरी किश्त 1.5 लाख, सही खाता चलने पर तीसरी किश्त 3 लाख समूह के खाते में समय से दिया जाएगा। उन्होंने कहा स्वयं सहायता समूह के एक साथ परिसर में बुलाने का उद्देश्य ये है कि सभी समूह के लोग एक दूसरे से मिलकर तथा जानकारी प्राप्त करके अच्छे से अच्छा काम करें। भारतीय स्टेट बैंक में प्रत्येक बुधवार को 2:30 बजे से 4 बजे तक एक काउंटर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक चंद्रमोहन वर्मा, प्रबंधक प्रभात रंजन ठाकुर, मिशन मैनेजर अखिलेश कुमार, बैंक सखी लक्ष्मी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। चकमोजनी गांव से नेशनल हाईवे 233 के किनारे दरवाजे पर खड़ी की गई बोलेरो चोरी। रविवार की रात देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चकमोजनी गांव से चोरों द्वारा नेशनल हाईवे 233 के किनारे एक व्यक्ति के दरवाजे पर खड़ी की गई बोलेरो चोरी कर ली गई। पीड़ित ने पुलिस को सूचना देने के साथ अन्य गांव के लोगों के साथ काफ़ी तलाश किया, लेकिन बोलेरो का कुछ भी अता पता नहीं चल सका। नेशनल हाईवे 233 के किनारे देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा बगरवा उर्फ मौलनापुर के मौजा चकमोजनी में दिनेश चौहान पुत्र रामदुलार चौहान के दरवाजे पर नरेंद्र चौहान पुत्र लालजी चौहान अपनी बोलेरो बराबर खड़ी करते थे। बीती रात 12:30 बजे से 1 बजे के करीब चोरों द्वारा बोलेरो गायब कर दी गई। मकान मालिक दिनेश चौहान ने बताया कि सीमेंट शीट का पतरा टूटकर भरभरा कर गिरने पर उनकी नींद तो खुली, लेकिन उन्होंने सोचा कि बोलेरो मालिक अपनी बोलेरो लेने आए होंगे। उनको फ़ोन करने पर उन्होंने बताया कि नहीं, वो गाड़ी लेने नहीं आए हैं। आनन फानन में उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकले तब तक नरेंद्र चौहान भी आ गए थे, लेकिन तब तक बोलेरो गायब हो चुकी थी। आनन फानन में पुलिस को डायल 112 नंबर पर सूचना देने पर पुलिस के लोग आए तथा पीड़ित को थाने भेजा गया। थाने पर कहा गया कि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर चकमोजनी के ग्रामीण भी इधर उधर बाइक से दौड़े कि शायद गाड़ी का कुछ सुराग लग जाए, लेकिन गाड़ी का कुछ भी अता पता नहीं चल सका। तुम्हारा नाम क्या है? दिनेश चौहान। पिता का नाम? रामदुलार चौहान। तो इनकी बोलेरो खड़ी होती थी नरेंद्र के हैं? हाँ सर। तो फिर चोरी गई कैसे, आपको पता लगा कितने बजे? जब सर टूट के भड़बड़ाए लगल, पतरा गिरल तो मालूम पड़ल। तो हम सोची जगह गाड़ी तेही लेके जाता तो इनके फ़ोन लगौली तो कहूँ नहीं, हम ना ले गई गाड़ी। तो बाहर निकल के देखला? हाँ। तो सूचना दिला? हाँ। सब इकट्ठा भयल? हाँ। फिर आगे का कैला सब है? तब गल थाने पर 100 नंबर फ़ोन कर। तो पुलिस वाले आई ना? हाँ। क्या कहे? कहाँ थाने जाओ और तहरीर देवा थाने जाके? हाँ। नाम का तुम्हार? नरेंद्र चौहान। पिता का नाम? लालजी चौहान। कौन बोलेरो रहल है मॉडल? 2011। तो यहीं खड़ी करते थे। इनका किसके दरवाजे खड़ी होती थी? दिनेश चौहान। तो कै बजे मालूम भलो दिनेश की चोरी हो गई? 12:55